हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। ये वाला वीडियो मेरा उस पॉडकास्ट से संबंधित जो वीडियो बनाया है मैंने, उसका सेकंड पार्ट की तरह से मैं बना रही हूँ। और ये बनाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेरे पास डायरेक्ट भी आए लिखे हुए। तो मुझे लगा कि कहीं ये सवाल औरों का भी हो सकता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, जो भी किसी ने कुछ बोला हो किसी भी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, वीडियो में, जो वीडियो पर्सनल बनाते हैं लोग बाग, उनमें भी फ्रस्ट्रेटेड हो के साल 2 साल 3 साल जब हो जाते हैं इस जर्नी के अंदर, तो वो थोड़ा सा अपने ही कॉन्सेप्ट से भटक कर कुछ इस तरीके की बातें बताने लग जाते हैं जो कि लोगों को हर्ट करती हैं, उनके विश्वास को हिलाती हैं। हमारा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद, हमारा यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी देने का मकसद, किसी भी पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी इंसान को हर्ट कर दो और उस ढंग से लेके चलो तीर जो ऐसा लगे जैसे कि किसी बाण में से तीर निकला और सीधा भेजे में घुसा दिया गया, मन में घुसा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सच है वो तो शायद ईश्वर ही को पता ही है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि सच क्या है। देखिए, अगर आप इसे गहराई से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में आपको क्या विश्वास किस चीज़ पर करना है। ये कॉन्सेप्ट आए हुए कितना टाइम हुआ है अभी, ये कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से ओपन होकर आए हुए सामने इस तरीके से जो वीडियो वगैरह आते हैं या नॉलेज, इससे पहले तो कभी फिल्म में भी कोई नाम नहीं सुना, इस वर्ड को किसी ने नहीं सुना। अब गहरे तरीके से अध्ययन किया गया, इसके बारे में निकाला गया, तब जाकर इस तरीके कॉन्सेप्ट कुछ ये अस्तित्व में है, ये पता लगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पुरानी से पुरानी भी अगर कोई जानकारी की वीडियो या नॉलेज वाली वीडियो इस संबंध में होगी तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, तो 4 या 5 साल, मुश्किल से 4 या 5 साल पुरानी ये वीडियो होगी। ठीक है, जबकि ये यूट्यूब चैनल तो बहुत साल हो गए आए हुए, 15-20 साल हो गए हैं यूट्यूब को देखते हुए लोगों को। मतलब अगर आप बिल्कुल पुराना वाला देखें तो 1500 हो ही गए। नेट का यूज़ हमें करते हुए, यूट्यूब की जानकारी, इस यूट्यूब वर्ड से हमें मतलब जानकारी मिले हुए, इससे हमें मिले हुए, साक्षात्कार हुए इस चैनल, ये भी कुछ होता है, इससे हमें हो गया कम से कम 15-16 साल, तो आप मान के ही चलो। क्या कभी 15-16 साल पहले इस बारे में कोई बात नहीं की गई? क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ प्रोसेस में थी। लोगों की अवेकनिंग जिस समय स्टार्ट करनी थी ईश्वर को इस संबंध में, उसी समय हुई है ये। ठीक है ना, ये उसी समय हुई है। गूगल पे भी था, गूगल भी था कोई, तब इतना कोई प्रचार नहीं था किसी चीज़ का, इसका पता नहीं था, महसूस करते थे क्योंकि जन्म तो ले चुके थे ना लोग ऐसे, बहुत पहले से भी है। तो ये पहले थोड़ा दूर कम था, अवेकनिंग अब ज़्यादा हुई है। अब इसके बारे में अवेयरनेस भी, अवेकनिंग के बाद फिर अवेयरनेस, वो भी बहुत कम समय पहले ही हुई है। अब जब बहुत सारे के सारे लोगों को इस चीज़ में डाला गया, इसके बारे में जानकारी विस्तृत फैलानी भी थी ईश्वर को, इस प्रकृति को, तभी उन्होंने इस तरह से लोगों को जागरूक किया है, तभी उन्होंने इस तरह से लोगों को इसमें डाला है। ठीक है, जब आप कार्मिक की बात करते हैं, सोलमेट की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है तो ये भी अस्तित्व में है। इसका जो रूप निकलना है फाइनल, इसे हम मोहर लगा के किसी एक बात को नहीं कहना चाहिए। आप एकदम से कह दो कभी नहीं होगा ऐसा, आप ऐसे भाग्य विधाता अगर हम बन के बैठ रहे हैं कहीं, तो ये गलत है। आप बताइए क्या ये सही है? आपकी एज कुछ भी सही है, आप 70 ईयर्स के हों, 65 के हों, कुछ भी हो, लेकिन आप क्या किसी चीज़ को प्रूवन कर सकते हैं ऐसा ही होगा? तो आप बात करें तो संभावनाओं पे करें कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों को मैंने देखा है कि इस तरीके से ऐसे हुआ है, कभी मिल नहीं पाए हैं, मिल जाते भी हैं तो बड़ा टेंशन रहती है, लेकिन हाँ वो सोल पर्पस करते हैं। मतलब इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल एक नेगेटिव चीज़, बिल्कुल बुरी चीज़ इस तरीके से आप अगर फैलाएंगे या बातें करेंगे तो क्या ही है? फिर तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करो। फिर तो कार्मिक में और ट्विन फ्लेम में अंतर क्या है? बारीकी से जो अंतर को देखा जा रहा है, बारीकी से जो एनालाइज किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, वही उसी के ऊपर बात करें ना। मोटे तौर पर कुछ जान गए और फिर उसे बड़े तौर पर विस्तृत कर दिया, ठप्पा लगा के अपना, कि ऐसे ही होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, देख लेना कभी नहीं होने का ऐसा। तो अभी इस जर्नी में आए हुए लोगों को 5-6 साल हुए हैं, आगे ईश्वर का क्या प्लान है क्या नहीं है, हम कैसे उसको आगे के, हम सिर्फ संभावनाओं पे चलते हैं। दुनिया ये संभावनाओं पे, उम्मीदों पर निर्भर है। डिवाइन भी कोई चीज़ है, डिवाइन की योजना भी कोई चीज़ है, उस योजना में हम कुछ भी डेफिनेट नहीं कह सकते हैं। कहने को तो इस पृथ्वी को बोला जा रहा है कि हज़ारों साल अभी पृथ्वी टिकी रहेगी, और कुछ कह रहे हैं कि अगले साल ही कुछ गड़बड़ हो रहा है या इस साल कुछ गड़बड़ है, तो ये संभावनाएं ही तो हैं। अब कुछ कहने वाले जो लोग हैं कि 2025 में या 2026 में ऐसा वैसा होने वाला है, तो क्या आपने कुछ छोड़ दिया करना या खरीदना या कमाना या प्रयास करना या एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन करना, कुछ छोड़ा है आपने? नहीं ना। तो जर्नी में जैसे ही आपको कुछ लोगों ने 2-4 इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में कुछ गलत बोला, तो आप सोचते हैं ये कुछ है भी नहीं, ये तो बड़े डिसअपॉइंट करती है,
तो बोलने वाले को भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई मुझसे ऐसा मैंने ऐसे बोल दिया तो मुझे अपने शब्दों पर मान रखना होगा। मुझे कितने उदाहरण देने होंगे ऐसे कि देखो कभी नहीं मिले, जो कि आए हुए अभी टाइम ही 5-6 साल हुआ है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? कुछ भी तटस्थ नहीं है। बात कहने का मतलब ये है, डेफिनेट अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अभी इसका फाइनल रूप सामने आया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे किसी चीज़ को एकदम डिक्लेयर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं डिक्लेयर? यहाँ पर ये गलती है, बस इतनी सी बात है। अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही है ये बात, तो भी उसे समझनी तो चाहिए ये बात, है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे शब्दों की। हमने क्या बोला है? आपसे 10 तरह के सवाल और आएंगे, क्या आप उन 10 के 10 सवालों का जवाब दे पाएंगे? नहीं। इस तरह के पॉडकास्ट को आप पूरा सुनिए, वो अपनी बात को फिर खंडित भी करते हैं। एक बार वो कहेंगे कि वो बड़ा बेकार फीलिंग होगी, वो तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता है। फिर दूसरी ही लाइन में उन्हें ये भी बोलना पड़ता है कि जब मेरा ही हाफ पार्ट है तो मैं इसे नापसंद कैसे कर लूँ? प्यार भी करेगा तो वो बुरा एक्सपीरियंस होगा। क्या क्या? वो इसलिए कि आप उसे शादी की उम्मीद कर रहे हैं, तो शादी की उम्मीद तो पहले से ही खंडित करी जा रही है कि शादी की उम्मीद तो करके चलना ही नहीं है जर्नी में। यहाँ तो सोचना ही पहले सोल मिशन है, काम करना है कोई बहुत ज़रूरी काम ही करने आए हैं, कुछ तो असेंशन होना है सोल का, ये तो पहले डेफिनेट है। शादी जैसे कॉन्सेप्ट को कौन बोल रहा है यहाँ? आपको ये भी कहना पड़ेगा कि वो मुझसे नफरत क्यों करेगा, क्योंकि वो मेरा हाफ पार्ट है, क्यों करेगा? तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। फिर आप पे क्या जवाब है हर बात का, है ना? ये है बात। मैंने किसी भी इंसान को गलत नहीं बोला है, सिर्फ अभी अधूरा जब पता है तो उसको बोला है यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से समझ के चलने वाली बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। कोई किसी को काट नहीं रहा, किसी की बात को नहीं काट रहा, पर हम जब भी कुछ बड़ा बोलते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमें फिर पूरी वाली लेनी होती है। सिर्फ इसलिए कि अब दोबारा भी मुझे इस पर बुलाया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, फिर मुझे दोबारा इसमें पॉडकास्ट के लिए फिर व्यूज़ आएंगे, वो है। कुछ लोगों ने भी मैसेज दिया कि वो क्यों बोलेंगे ऐसा पॉडकास्ट में, उनको कौन सा व्यूज़ का फ़ायदा है। तो भैया एक बात सुनो कि जब तो यहाँ पर ये तो पता ही है ना आपको कि जब पॉडकास्ट इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर व्यूज़ बढ़ते हैं, तो उनको दोबारा बुलाया जाता है उस पर कि अब आप क्या लेके आए नया, अब आपको क्या पता लगा, क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास इसके बारे में नया। तो वो है चीज़ें, इसलिए वो वहाँ पर ऐसी अजीब सी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर वो होता है। और ये इतना नाजुक मामला होता है कि यहाँ पे इंसान के सिर्फ मन की बात नहीं है कि मन जुड़ा हुआ है, यहाँ पूरा करियर इंसान दाव पे लगा लेता है कई बार इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी में घुसने के बाद, क्योंकि उसको ऐसा लगा है, उसे पता है कि मैं ऐसे करूँगा फिर वैसे करूँगा, पूरी योजनाएं लेके बैठा हुआ है इंसान और उस पर काम भी कर रहा है। तो जब इंसान की अवेकनिंग हो रही है, भाई उसने बचपन से इतना सब कुछ सहा देखा करा है, तो वो कुछ तो लेके चल रहा है, कहीं तो उसका हिसाब किताब उस तरीके का है। यहाँ मिररिंग हो रही है, सिमिलरिंग हो रही है, टाइम के साथ बदल रहा है इंसान। और वो तो नहीं कह रहा है एक बार को अवेकनिंग होने के बाद कि मुझे उसे फिजिकल फॉर्म में ही पाना है। जो असली में ट्विन फ्लेम्स है ना, वो एक टाइम के बाद आने के बाद ना वो ये कहना बंद ही कर देते हैं कि हमें उससे फिजिकली मिलना भी है, कुछ करना है। मिलना, उस मिलने को रोमांटिक मिलना तो आप लोग बना रहे हैं ऐसे कह के कि कभी नहीं मिलते। मिलने का वर्ड मिलना उससे नहीं है कि शादी, मिलना का वर्ड होता है मिलना, आपस में मीटिंग, आई टू आई कॉन्टैक्ट, किसी न किसी प्रोजेक्ट से साथ में आना, एक दूसरे को देख पाना। बात तो सारी इसी में ही है कि आपने बोला कि कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है और कोई इंडिया है, तो कैसे मिलेगा? यही तो इस बात की खासियत है कि कोई ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कोई इंडिया, तो ऐसे मिलेगा कि उसका कुछ योजना, कुछ संयोग इस तरह बनाए जाएंगे, फिर वो बनाए जाएंगे। अब गलती हमारे साथ हम तब कर लेते हैं जब इसमें एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि अब मिल गए, अब तो भैया अब तो रोमांटिक वाला काम होएगा सारा। तो वहाँ है गलती, उसको कहो आप कि रोमांटिकली एक दूसरे से कनेक्ट होने से पहले तो ये देखो कि वो आपसे कनेक्ट भी हो पाया व्यक्ति सही वाला या नहीं, इसे देखो बस आप। इस पर तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप समझ में नहीं आ रहा, आपको चूज़ कर रहे हैं आप इंसान को, या चूज़ करके यूनिवर्स आपको दे रहा है। यहाँ अंतर करना सीखिए। जब किसी की अवेयरनेस इतनी हो गई है कि उसे पता है कि मैं नहीं पीछे भाग रही हूँ इस इंसान के, यही मुझे बार बार वो हो रही है मेरे साथ, इसका संयोग बन रहा है, तो चीज़ें हैं ना वैसी, फिर आप समझ रहे होंगे उसको। प्रकृति मिला रही है आपको बार बार उससे, और किसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए बार बार कर देती है वो एक साथ, तो उसे तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। जब किसी को इस जर्नी में कुछ भी देना ही नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चलानी होती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप बैठ के आप बातें कर रहे हो, ये इंटरव्यू कर रहे हो, बड़े आराम से आप इस बारे में चर्चा कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा गहन विषय मतलब आपने फील करा ही नहीं रखा। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी बड़ा आराम से है, हो सकता है जो इंटरव्यू ले रहा है वो फील कर रहा है इस चीज़ को कि भाई अगर ऐसा है तो फिर कैसा है, वो खुद कभी महसूस करता हो शायद इस चीज़ को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी उसी के ज़रिए बोला सुना जाता है जो इस जर्नी में आता है। अननेसेसरी कोई किसी इस वर्ड को बोलता भी नहीं है,
और जो बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहा है इसका मतलब उसको तो नहीं मालूम है, उसके सामने तो आपने पटक दिया है ये शब्द, अब इस पर बोलो कुछ, क्योंकि लोग आपके फेस को जानते हैं तो आप बोलोगे तो व्यूज़ आ जाएंगे, बात ख़त्म। अब कुछ भी बोल दे रहा है वो व्यक्ति, यहाँ पर भी गड़बड़ है। तो यहाँ इस चीज़ को जानना जरूरी है कि अगर कुछ भी नहीं देना है ना ईश्वर को इस जर्नी से, तो वो फिर बताएंगे नहीं। आप बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं उससे कि कोई वहाँ पर है कोई वहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी ना ऐसे होना है। तो जब उसे कुछ नहीं होना है ना तो उसे कुछ पता ही नहीं चलाएगी ये जर्नी, कुछ उसे एक्सपीरियंस भी नहीं कराएगी बचपन से। आपको पता भी है यहाँ इतना ट्रॉमा झेल झेल के लोग बड़े हो रहे हैं, इतने मतलब बचपन से झेल रहे हैं, उसके पीछे का कारण तो ढूंढना चाहेगा ना हर इंसान, और कारण ढूंढना चाहेगा तो वो इंसान भी मिल ही जाएगा जब वो उसको इतनी चेतना दी है ईश्वर ने कि तू कारण ढूंढ अपनी परेशानियों के। तो जब ईश्वर ने, इस प्रकृति ने उस इंसान को इतना चेतना दी कि अब आप अपने प्रॉब्लम्स के कारण को पता लगाओ, अब इस एज में आकर यहाँ पर पता लगाओ कारण पता लगाओगे, उसका निवारण पता लगाओगे, उसको पता लगाओगे, तो फिर जब इतना तपाया जाएगा ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, तो फिर कुछ ना कुछ उसे बताया भी जाएगा। वो जो दिया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो उसको पुरस्कृत किया जाएगा जिस चीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मनचाहा शादी, वो सीन सिनेरियो बन रहा है, हाँ ज़रूर, लेकिन बहुत कुछ अच्छा ही होना है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ संबंधित होकर ही, ये डेफिनेट है। यहाँ पर इस चीज़ को आप मार्क कर सकते हो। तो ये है इसका कंप्लीट एक जो मैं बोलना चाह रही थी। हो सकता है कि मैंने जो पहले बोला हो लोगों को थोड़ा सा ही लगाओ कि अरे ये तो वो तो उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है, या जो भी मतलब थोड़ा अजीब लगा हो या जो भी है, लेकिन मैं उसको नहीं, उस तरह से नहीं, मैं सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को इतना बिगाड़ दिया, उसको अच्छी खासी चलती हुई एक लाइन को डिस्टर्ब करके चल दिया, उस वजह से थोड़ा सा मैंने ये बोला। क्योंकि लोग बाग फिर परेशान होते हैं, और परेशान होते हैं तो वो 10 तरह की नई नई बातें खोजते हैं, सवाल करते हैं। इन लोगों से डायरेक्ट तो सवाल नहीं कर पाता हर कोई, फिर वो इसी तरह से छोटे छोटे चैनल वालों से व्यक्तियों से भिड़ते हैं जाकर, उसमें भी गलत लोगों से भिड़ते हैं जाकर। फिर वो ये भी होता है ना, आप वहाँ पे पॉडकास्ट देखा, यहाँ पर फिर फटाक से कहीं बहुत महंगा वाला एक सेशन बुक करा कि मैम उन्होंने ऐसे बोला, हमारा क्या है, नहीं तुम्हारा तो है। वो फिर ये कहते हैं नहीं तुम तो मिलोगे, लगे रहो काम पे, अब बताओ कौन सा वाला तुम्हें इनर वर्क लेना है, 10,000 वाला 25,000 वाला, वहाँ पर ये चलना शुरू हो जाता है। तो ये है वजह जो मैंने ये बोला कि इस तरह मत समझो, अपने आप से समझो, डिवाइन पर तो भरोसा रखो भाई, ये डिवाइन थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं, ये है सारी बात। तो सही चीज़ को सही तरीके से सही टाइम पर होने दो, हो जाएगी, ठीक है। और बाकी कुछ आपने पूछना है तो मैंने अपना नंबर बताया हुआ है आपको, 9410671874, और इस पर आपको मैं कोई भी इस तरीके की जानकारी नहीं दूंगी जो आपको ऐसा लगे कि ये गलत है, ये अधूरा है, ये कैसे हो गया, ये आप जो भी इसमें आकर बात करेंगे उसका आपको 100% सही ही एक ऑथेंटिक चीज़ ही मिलेगी, और आपके पास फिर कोई सवाल नहीं रह जाएगा इस जर्नी से संबंधित, तो बिल्कुल भी नहीं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।